अनुपस्थित दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस सुभाव के साथ मैं आपको ले चलता हूं दिव्य वाणी के श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, जवेरात, प्लॉट, फार्म हाउस, बंगला, गाड़ी, लौकिक संपत्ति। लौकिक संपत्ति का अर्थ समझे जो संपत्ति हम मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं ले जा सकते। एक शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, शरीर के साथ जुड़ा हुआ भाव, शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा, इसके साथ जिस संपत्ति का संबंध है इसे कहा जाता है लौकिक संपत्ति। ठीक से समझे? जीवन के सर्व दुख, सर्व पीड़ा, सर्व संताप, सर्व हताशा, सर्व निराशा, सर्व भय, सर्व चिंता का संबंध हमारे शरीर के साथ। ठीक से समझे? शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, शरीर के साथ जुड़े हुए भाव, शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा। लौकिक संपत्ति भी शरीर के साथ जुड़ी हुई, उसके साथ जुड़े हुए मन के साथ जुड़ी हुई। और ये जो भाव जिसे हम कहते हैं बोझिल भाव, नकारात्मक भाव, ये भी इसी के साथ जुड़े। ये अभ्यास है, ये समझ। परम संपदा, जहां पर तुम बैठे हो, जो विश्वविद्यालय की मैंने स्थापना की, जिस स्थान पर तुम बैठे हो, मुझे सुनने जा रहे हो, उसका उद्देश्य है तुम्हारी अपनी निजी संपत्ति, तुम्हारी अपनी संपदा। तुम भूल चुके हो तुम कौन हो। शांति आत्मिक संपत्ति, भीतर की संपदा, प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, समझ, ध्यान, भक्ति, उदारता, निर्भयता, निश्चिंतता, श्रद्धा, विश्वास, ये तुम्हारी अपनी संपदा। इससे परिचित करना जो स्थान पर तुम बैठे हो, इसका लक्ष्य। निर्वाण सत्यम की समझ मनुष्य के जीवन में, इस विषय पर मैं आपको ले जाऊं। इससे पहले
3 एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज सबको जाननी है, क्योंकि ये तीनों व्यायाम ऐसे है जिसके अभाव से मनुष्य के जीवन में अनिद्रा पैदा होती है, अनिद्रा। और इस तरह का पृथ्वी पर वातावरण है कि अगर ठीक से तुम्हें मार्गदर्शन न मिला, तुम्हारे जीवन में नींद की गोलियां शुरू होगी। फिर नींद की गोली तुम लेते जाओगे, उसका अपना प्रमाण है। एक समय ऐसा आएगा उसके बाद नींद नहीं आएगी। जिसने ली है उसे पता है। डिप्रेशन है, डिप्रेशन भगाने की गोलियां आती है, थोड़े समय काम करती है, फिर डिप्रेशन के लिए उससे डोज हाई करना पड़ता है, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग इससे बचे हैं, अभी नहीं ली है गोलियां, उसको तो मुझे बचाना ही है। तुम्हें परिचित ही होना है हर एक जीवन संबंधित विधायत्मक बाबत से, जिसे हम कहते हैं ज्ञान। मेरा दृष्टिकोण है इस पृथ्वी पर सत्य का ज्ञान बढ़ना चाहिए। समझदार लोगों की इस पृथ्वी पर कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। उसका प्रॉपर संगठन कि जो विधायत्मक लोग हैं एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार है, एक दूसरे को मार काटने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे के उत्थान में जिसे रस है, कैसे ऊपर उठे हम, इसमें जिसे रस है, ऐसे लोगों को समझना है कि जीवन के दुख आए, पीड़ा आए, संताप आए, हताशा आए, निराशा आए, भय आया, चिंता आई, तुम्हारी अपेक्षा समाप्त न हुई, उसका अर्थ शराब पी के सो जाना नहीं है। उसका अर्थ नहीं है कि तुम कैफी द्रव्य दो। दुख को भुलाने के लिए कैफी द्रव्य काफी होता तो धर्म में इतनी मेहनत क्यों? कृष्ण क्यों आए, शंकर क्यों आए, शंकराचार्य क्यों निर्वाण सत्कम जैसी प्रार्थना दे रहे हैं हमें? जिसने भी मेहनत की, जिसने भी जाना जीवन को, जीवन परम स्वादिष्ट, जीवन बेस्वाद क्यों हो रहा है? समझदार लोगों को समझना है, तुम जहां से भी मेरे पास आए, तुम कोई चिंता मत करना। कोई भी परिस्थिति में तुम मेरे पास आ गए, तुम्हें ऊपर उठना ही है। तुम केवल दिव्य वाणी सुनते जाओ, और जो 3 एसेंशियल मोस्ट एक्सरसाइज करनी ही है, जिसके साथ गहरी नींद का संबंध है, जिसके साथ समाधि का संबंध है। ये तीनों एक्सरसाइज ठीक से समझे। प्रथम एक्सरसाइज, तुम्हारी गर्दन के मसल्स लचीले होने चाहिए। घर में जो बाल बच्चे हैं उस पर तुम ध्यान दो, धीरे 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 उसे एक्सरसाइज करवाना शुरू करो, क्योंकि पूरे दिन अब इस तरह का हमारा जीवन है, कंप्यूटर या मोबाइल, और जरूरी ये जो जिस तरह का जीवन है, मुझे इससे कोई फरियाद नहीं, हमें खोजना है रास्ता और तुम्हें उससे परिचित होना है। चलो, पहली एक्सरसाइज, नेक ओरिएंटेड गर्दन। साथ में समझ ले, ये एक्सरसाइज थायराइड ग्लैंड के लिए अति उत्तम व्यायाम है। आपका थायराइड ग्लैंड का स्वास्थ्य है बहुत जरूरी। शरीर की जो छोटी मोटी प्रक्रिया है उसका नियमन ये ग्लैंड से होता है, जो कंठ चक्र के साथ संबंधित है। आपका गाना, धुन बोलना, हमिंग, ओंकार, ये सारी जो छोटी छोटी प्रक्रिया है, डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी, जिससे आपकी थायराइड ग्लैंड स्वस्थ रहती है। हम दाढ़ी को टच करेंगे गर्दन के साथ, जो जोर से कर सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, जोर से करें। थूक को गले में निकालें। ठीक से समझे, कोरोना के एटमॉस्फेयर में आपका गला सूखा रहना योग्य नहीं, और थूक कुदरती हाई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया हुआ अपने बच्चों के लिए, थूक को गले में निकाले। इस प्रक्रिया से आपका पेट का स्वास्थ्य भी ठीक होता है। धीरे धीरे चेहरा ऊपर ले ले, आंखों को खोले, पीछे की ओर देखे।
फिर से चेहरा नीचे ले आएंगे, आंखों को बंद कर देंगे, दाढ़ी टच करेंगे गर्दन के साथ, थूक गले में निकालेंगे। जब तक मैं न कहूं दाढ़ी टच करके रखे। फिर से धीरे धीरे चेहरा उठाए, ऊपर की ओर ले जाए, पीछे की ओर देखे। फिर से चेहरा झुकाए, दाढ़ी टच करे गर्दन के साथ, थूक निकाले गले में। फिर से चेहरा उठाए, आंख खोल दे, पीछे देखे। हमने 3 आवर्तन किए, कम से कम 3 आवर्तन जरूरी। नॉर्मल पोजीशन चेहरे की। लेफ्ट साइड शोल्डर पर चेहरा सुलाए, शोल्डर न उठाए, कान टच करने की कोशिश करें। अभ्यास है, आज नहीं कल हो जाएगा। चलो राइट शोल्डर पर चेहरा झुकाए, कान टच करे, आंखों को बंद रखे। पहला आवर्तन पूरा। चलो सेकंड, फिर से टच करे शोल्डर को, कान। राइट हैंड साइड, दूसरा आवर्तन समाप्त। तीसरा आवर्तन लेफ्ट शोल्डर पर झुकाए, चेहरा टच करे। राइट साइड टच करे। फिर से एक बार टच करे दाढ़ी गर्दन के साथ। थूक निकाले गले में, सीधा कर नॉर्मल पोजीशन। आपकी रीढ़ सीधी, रीढ़ का सीधा होना बहुत जरूरी, ठीक से समझे। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका अपना जल है, उसमें लिक्विड। आप जितना सीधा बैठोगे उस जल में से नेगेटिव तत्व बाहर निकलना जरूरी। जितना आप सीधी पोजीशन में बैठने की कोशिश करोगे आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्वस्थ रहेगी, ऑक्सीजन उसे ठीक से मिलेगा, विधायत्मक भाव से भरोगे आप। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखिए, आंखों की एक्सरसाइज। वॉच स्ट्रेट। इसके साथ की अद्भुत आध्यात्मिक विधि पूर्ण दृश्य दर्शन। आपको देखना है पूरा दृश्य, आपको देखना है सीधी रेखा में, लेकिन पूरा दृश्य, दृश्य की लंबाई, दृश्य की ऊंचाई, दृश्य की गहराई, पूरा दृश्य उतरने तो अपने भीतर। आप देख रहे हो सीधी रेखा में, जिस तरह से हम भोजन लेते हैं मुख से, शक्ति को हमारे भीतर लेते हैं, इसी तरह से दृश्य की शक्ति है। अभी आप ग्रहण कर रहे हो दृश्य की शक्ति आंख से। इसका दूसरा नाम समझे अकेंद्रित त्राटक। कोई केंद्र नहीं देखने का। इस प्रक्रिया की गहराई, दो आंखों से बाहर के दृश्य का दर्शन,
तीसरी आंख से भीतर के जगत का दर्शन। कुछ मुश्किल नहीं, केवल अभ्यास, रेगुलर। कुछ क्षणों के लिए की हुई ये प्रक्रिया पूरी दिनचर्या में काम आएगी, पूरी दिनचर्या में। अनेक मुसीबतों से हम बच सकते हैं। इस प्रक्रिया को ठीक से समझे। दो आंखों से बाहर के जगत का दर्शन, तीसरी आंख से भीतर के जगत का दर्शन। हमारा जीवन बाहर भी, हमारा जीवन भीतर भी। ओपन द आइज मैक्सिमम, आंखों को पूरा खोले। आंख में से पानी निकले, जलन हो, डरने की जरूरत नहीं। नॉर्मल। क्लोज द आइज, नॉर्मल। कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम, जितना दबा सको आंखों को। मेरा चेहरा आपके समक्ष दबाओ। इससे चेहरे के मसल्स हल्के होते हैं। चेहरे के मसल्स की जो रिजिडिटी है दूर होती है। चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ठीक से समझे, उम्र के साथ साथ न तो आपका चेहरा डल होना चाहिए, न शरीर। इस प्रक्रिया से चेहरे की तेजस्विता बढ़ती है। अनुभव करें विदाउट मेकअप। नॉर्मल, रिलैक्स, ओपन द आइज, नॉर्मल, मैक्सिमम, नॉर्मल, क्लोज द आइज, नॉर्मल, कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम। एपियरेंस संबंधित, आपके शरीर संबंधित, चेहरे संबंधित जितने भी कॉम्प्लेक्स है भय, ये सारे विलीन हो जाते हैं इस प्रक्रिया से। अनुभव करें। रिलैक्स, ओपन द आइज, नॉर्मल, मैक्सिमम, नॉर्मल, क्लोज द आइज, नॉर्मल, कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम, नॉर्मल, ओपन द आइज, नॉर्मल। वॉच लेफ्ट, लेफ्ट साइड आंख की पुतली टिकाए रखे जब तक मैं कहूं। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, स्ट्रेट, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, स्ट्रेट, right, down, left, up, straight, left, right, up, down, straight, right, left, down, up, straight. Close the eyes. आंखों को बंद करें। वॉच स्ट्रेट, सीधी रेखा में देखें। बंद आंखों के साथ सीधी रेखा में देखें। बंद आंखों के साथ व्यायाम करेंगे। सही व्यायाम, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, right, straight, up, down, up, down,
up, down, straight, left, up, right, down, straight, right, down, left, up, straight, left, right, up, down, straight, right, left, down, up, straight. वॉच स्ट्रेट. आपकी आंख शुद्ध हो गई. बिन जरूरी विचार आंख से निकल गए. अनुभव करें. आंख का फलक, आंख का पर्दा स्वच्छ हो गया. जिस तरह से सुबह में हम शरीर का स्नान करते हैं, इसी तरह से अंतर जगत के स्नान को सीखना है. प्रवेश करेंगे. अर्धनिमीलित आंख, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख. नासिका का अग्रभाग देखने का सहज प्रयत्न. अगर देखने में तकलीफ पड़े, आपके राइट हैंड की राइट अंगुली आपकी नासिका के अग्रभाग पर रख के देखने की कोशिश. धीरे धीरे अंतर जगत के साथ संपर्क बनाते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आंखों को खोलते. बड़े जगत का संपर्क सीधी रेखा में. पूर्ण दृश्य दर्शन. अकेंद्रित त्राटक. दो आंखों से बहिर्जगत का संपर्क करे. तीसरी आंख से भीतर के जगत को देखे. तीसरा व्यायाम सांस उच्छ्वास संबंधी. ठीक से समझे. जितनी आपकी सांस उच्छ्वास शांत गहरी, इतनी आपके जीवन में शांति. जितना आपका नियंत्रण सांस और उच्छ्वास के ऊपर है, इतनी हर वृत्ति के ऊपर आपका नियंत्रण. आपकी इच्छा के बिना क्रोध असंभव. आपकी इच्छा के बिना काम वासना में उतरना असंभव. वृत्ति आपके हाथ में. आप चाहो तो क्रोध करो. आप चाहो काम वासना में उतरो. आप चाहो लोभ में उतरो. लोभ आपको छू नहीं सकता. घृणा आपको छू नहीं सकती. जितना आपका उच्छ्वास और सांस पर नियंत्रण, जीवन आपके हाथों में. शंख, चक्र, गदा, पद्म. आप देखोगे पुरानी मूर्तियां, अद्भुत संदेश. चक्र हाथ में, चक्र हाथ में. कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र, अर्थ समझो. और माता जी के हाथ में चक्र. पुरानी माता जी की मूर्तियां देखोगे, लक्ष्मी मां हाथ में चक्र. राउंड देखोगे आप, राउंड. विष्णु के हाथ में चक्र. समझो मन, जिसे हम कहते हैं संसार सागर. संसार सागर बाहर नहीं, बाहर कुछ भी नहीं. जो हमें पार करना है भीतर से. संसार चक्र जिसके हाथ में आ गया, जिसके हाथ में वृत्ति, अब वृत्ति पर नियंत्रण आ गया. विष्णु का नियंत्रण अपनी वृत्ति पर, उसे कहा जाता है चक्र हाथ में. माता जी के हाथ में चक्र. चक्र का अर्थ है वृत्ति पर आपका नियंत्रण. स्वतंत्र. स्वतंत्र का अर्थ है तंत्र, सिस्टम हमारे हाथों में. जिस तरह से शंकर के हाथ में त्रिशूल, बीच का दंड, ब्रह्मांड के साथ संपर्क. बीच के दंड का अर्थ है वर्तमान में होना. वर्तमान में होना अर्थात निर्वाण प्राप्त करना. निर्वाण का अर्थ परम मुक्ति प्राप्त करना. तुम जहां बैठे हो वहां, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं. तुम जहां हो
वहां मुक्ति का अनुभव कर सकते हो। प्रयोग है, जीवन दिन मिल गया परमात्मा का प्रसाद। परमात्मा ने फिर से हमें खुश होकर एक दिन दिया। परमात्मा प्रसन्न है हमारे पर, नहीं तो कल रात को हमारा जीवन समाप्त भी हो सकता था। आज पृथ्वी पर कितने लोग हैं जिसका जीवन समाप्त है, पूरी हो गई यात्रा, शरीर पूरा, निकल गई आत्मा, लेकिन देखो परमात्मा खुश है। जीवन है अर्थात समझो परम शक्ति का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हमें जो अभ्यास करना है, देखना है, समझना है, आज के दिन का योग्य उपयोग तुम कर रहे हो। तुम कर रहे हो तब तुम देखो, अब तुम्हारी रात्रि देखो। तुम यहां आए, तुम रात्रि देखो, बांसुरी सुनकर सोना, तुम इसे कम नसीब मानते हो? कम। गुरु स्वयं बजा रहा है बांसुरी। चलो, आज पृथ्वी पर कितने लोगों के नसीब में ऐसी रात होगी जिसमें गुरु का अर्थ है गुरु मां भी है, गुरु पिता भी है। जिस तरह से हम छोटे हैं तो मां की लोरी सुनते 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 बच्चा सो जाता है, बच्चा रोता है, मां उसे सुलाती है, लोरी गाती है। भारत का जीवन मैं फिर से परिचित कर रहा हूं, तुम कहां पर हो? लोरी सुनाते सुनाते अपने बच्चे को सुला देती है, विश्राम में ले जाती है अपने बच्चे को। तुमने कल 2 दिन से तुम क्या अनुभव कर रहे हो? रात को बांसुरी का सुनना, लाइव, टेप रिकॉर्डर भी नहीं, लाइव, दिए का प्रकाश। मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं, तुम जब बांसुरी वादन सुनो किसी कलाकार का, नृत्य देखो किसी कलाकार का, इसके साथ तुम एटमॉस्फेयर देखो, कौन सा उसके आसपास एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है। स्टेज प्रोग्राम, ये कोई भारतीय शास्त्रीय संगीत का अंतिम चरण नहीं। भारतीय शास्त्रीय संगीत का रहस्य समझो, गांधर्व लोक के साथ संबंध बनाना। विस्तार से कहूंगा मैं ये बात। गांधर्व लोक क्या है? गांधर्व लोक समझो ऐसी दिव्य चेतना है, ऐसी दिव्य चेतना है। आज भी पृथ्वी पर कलाकार, चाहे उसे संगीत में रस है, चाहे उसे नृत्य में रस है, चाहे उसे कविता बनाने में रस है, ये सारे जीव गांधर्व लोक से समझना। लेकिन इसमें 2 प्रकार के जीव हैं। एक जीव जन्म लेता है, उसे प्रतिष्ठा में रस है कि मैं बांसुरी बजाऊंगा, लेकिन स्टेज पर सब सुने, अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये कोई बुरी बात, इससे लोग परिचित होते हैं। लेकिन मैं ऐसा कहूंगा, भारतीय शास्त्रीय संगीत doesn't mean the stage program only। ये यहां पर समाप्त नहीं होता। मंदिरों में क्यों नृत्य की मुद्राएं रखी हुई है, कभी आपने सोचा? एक स्त्री बांसुरी बजा रही है, एक स्त्री ढोलक बजा रही है, एक पुरुष ढोलक बजा रहा है, एक शहनाई बजा रहा है, एक वीणा बजा रहा है। तुमने कभी सोचा ये मूर्तियां क्या है? ये मूर्तियां है गांधर्व लोक से संबंध। चलो, गांधर्व लोक से संबंध करने का क्या मतलब? उससे क्या होगा? जीवन का उत्सव, जीवन के उत्सव का संबंध मृत्यु लोक से नहीं, ठीक से समझना। जीवन के उत्सव का संबंध गांधर्व लोक से। आज ऐसी कितनी आत्माएं हैं, मेरा प्रयोग है ऐसी आत्माओं को फिर से जगाना। फिर से भारत में प्रयोग हो गया, लेकिन सो गई। ऐसा वातावरण हो गया कि खो गई, ऐसी आत्माएं खो गई। फिर से मैं, अब आप देखोगे दिव्यवाणी, जैसे शंख घंट का नाद समाप्त होगा,
मैं शुरू नहीं करूंगा, इस दिव्य स्थान पर नहीं शुरू करूंगा। मैं तुम्हें बांसुरी सुनाऊंगा। इसे कहा जाता है मंगल आह्वान। सूर्य प्रकट होता है भारत में सूर्य आता है। सूर्य का आना, मैं ऐसे ही नहीं कहता भारत को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक भूमि, पूरी पृथ्वी से मेरा प्रेम, मैं कहता हूं पृथ्वी मेरी माता, हर एक चीज से मेरा प्रेम, किसी से कोई नफरत का भाव नहीं। लेकिन भारत चुकना मत। भारतवासी भारत को चुक रहे हैं। अमेरिकन भारत आने चाहिए, तो मुझे पूछो तो मेरी इच्छा, और भारतवासी जरूर अमेरिका जाए, लेकिन मैं तुम्हें स्थान कहता हूं, इसके दर्शन से पहले भारत छोड़ना मत। कहीं अमेरिका में तुम्हारी मृत्यु हो गई तो ये स्थान रह गए। अद्भुत भूमि, अद्भुत भूमि। बांसुरी का नाद जैसे मैं बजाता हूं, अब आप दिव्य वाणी सीधी नहीं सुनोगे, पहले घंटा, जिसे कहा जाता है, आध्यात्मिक नाम है अनाहत नाद श्रवण। आरती मंदिर में बजती है, इसका आधुनिक रूप इससे भी श्रेष्ठ तुम देखो प्रकृति में आरती। हमारा प्रकृति मंदिर, जो आधुनिक मंदिर की मैं संकल्पना दे रहा हूं, उसके तुम अंग समझो। प्रकृति मंदिर, प्रकृति का संपर्क, नीम, पीपल, वड, अशोक, सप्तपदी, ऐसे तो कितने, सप्तपर्णी, ऐसे तो कितने सुंदर वृक्ष। हम यहां हर एक सुंदर वृक्ष को उगाएंगे। हर एक व्यक्ति जो आ रहे उसके साथ, उसके हाथ अगले चौमासे में भानु वड़वाएगी, तो रश्मि पीपल, भोलिया राजा नीम, तो मामा चंपा का वृक्ष। हर एक व्यक्ति को एक वृक्ष उगाना है। और जब भी समय मिले, मैंने ऐसे ही नहीं खोला झाड़ी। अर्चना को मुझे ठीक से समझना है, अपनी जड़ता में नहीं रहना है। अब आप गुरु के पास आ गए, गुरु से इतना प्रेम, बिना प्रेम तो आप रह नहीं सकते। इतना मेरा काम संभाल रहे हो, ठीक से समझो, झाड़ी नहीं होनी चाहिए। जाने दो मनुष्य को वृक्ष के पास जाने दो। एक समझ लो, आज भानु को जाना है तो दूर का बगीचा, उसे तकलीफ पड़ेगी। लेकिन नजीक कोई वृक्ष है तो उसके पास समय है, तो वो थोड़ा इसे टच भी कर सकती है। करना ही है वृक्ष। तुम वृक्ष को टच करोगे, तुम्हारी नकारात्मक शक्ति वृक्ष ले लेगा। मैं तुम्हें कहूं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, वृक्ष ले लेता है, और वृक्ष हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है। ऐसे वृक्षों को हम काट रहे हैं। फार्म हाउस इज रिक्वायर्ड नाउ। जिसके पास संपत्ति है उसे फार्म हाउस ले ही लेना है। मैं फार्म हाउस का डेवलपमेंट समझाता जाता हूं, धीरे धीरे समझाता जाता हूं। फार्म हाउस बिना गाय का नहीं, कम से कम गाय, नंदी, फार्म हाउस पर तुम जाओ, पहले गाय और बछड़े की आवाज तुम्हें सुनानी चाहिए। मैं तुम्हें मेरे जीवन का एक अनुभव, मैं छोटा था, हमारे घर में मेरे माता पिता दोनों गाय के शौकीन, और गुरु का मार्गदर्शन जैसे आज मैं दे रहा हूं आपको, इसी तरह से मेरे माता पिता के गुरु थे सुरजी भगत। इसका मार्गदर्शन, घर में गाय होनी चाहिए। मैं अपनी माँ के गोद में खेल रहा हूं, मुझे आज भी याद है, स्मरण है वो दिन। और मैं भी देख रहा हूं, मेरी माँ भी देख रही है। मेरी माँ मुझे दिखा रही है कि देख बछड़ा कैसे उसकी माँ को हैरान कर रहा है। बछड़ा है, वो स्तनपान कर रहा है माँ का, और वो अपनी माँ के साथ अपना जो चेहरा है वो टकराता है। तुम देखना ये दृश्य, चुकना मत। ये दृश्य, गाय का बछड़ा गाय को स्तनपान कर रहा है, तुम शांति से बैठकर देखना। हमारे पास फिल्म देखने का समय है, क्लब में जाने का समय है, शराब पीने का समय है, और ऐसे पवित्र दृश्य है।
वो देखने का समय नहीं। हमें लगता है यहां क्या समय बिगाड़े। तुम जीवन देखो। मैं तुम्हें पूछता हूं, कितना संतोष। तुम 50 साल जिए, 60 साल जिए, 70 साल जिए, तुम मिलो वृद्ध व्यक्तियों को, तुम मुझे बताओ कि कोई व्यक्ति वृद्ध कितना संतोष से जी रहा है। कारण क्या? जो जीवन मिला है, जीवन की समृद्धि मैं तुम्हें बताता हूं। तुम गरीब हो ही नहीं सकते। तुम केवल पैसा होना न होना, उसके साथ तुम जीवन की समृद्धि को बांधते हो। पैसा थोड़ा कम हो जाए, तुम गले में रस्सी डाल के मरने का सोचते हो, जहर लेकर जीवन को अंत करने का सोचते हो। भारत में बैठे बैठे तुम कभी देखना, बछड़ा अपनी गाय को दूध पी रहा है। मेरी मां मुझे दिखा रही है, मुझे अभी याद है, स्मरण है। मैं देख रहा हूं कि गाय, और मैं ऐसे ही खेल रहा हूं मेरी मां के साथ। मैं इतना ही प्रेम कर रहा हूं मेरी मां को, और मां देख रही है गाय और बछड़े को। मेरी मां का प्रिय दर्शन। वो हमें चित्र सिखाती थी, मुझे आज भी याद है। मैंने अंत तक उससे चित्र करवाया, अंत तक। जब तक मैं उसके पास था, जब तक मां की जिम्मेवारी मैंने पानी को और रश्मि को दे दी। उन लोगों को भी पूछना कि मैंने कैसे मां की सेवा की, किस तरह से। अंतिम तक मैंने मां से चित्र ड्रॉ करवाया। और उसका मैं तुम्हें फेवरेट चित्र कहूं, वो गाय बनाती, उसके बाद उसके पास बछड़ा रखती। इतना प्रेम हर एक स्त्री के भीतर, समझना ये है, हर एक स्त्री के भीतर इतना प्रेम। अब ये प्रेम की शक्ति को योग्य वातावरण नहीं मिलता। दिव्य स्थान क्या है? यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस स्थान पर नारी की पूजा होती है, यहां होती है। तुम हर मेरी नृत्य पूजा में मेरा स्त्री का श्रृंगार, स्त्री का सम्मान है। मैं नृत्य पूजा समझाऊंगा, तब तुम इसके रहस्य देखना, समझना। लेकिन अभी इतना कहता हूं कि ये वो स्थान है जहां पर स्त्री का भाव खिलने का, विस्तृत होने का पूरा विस्तार मिलता है, पूरा विस्तार मिलता है। भाव शरीर आपका असंतुलित हो जाए, इसमें स्त्री का भाव शरीर, मैं तुम्हें इतने तक कहूंगा कि इस पृथ्वी पर आज जो भी समस्याएं हैं, ठीक से समझना मुझे, इस पृथ्वी पर जितनी भी समस्याएं हैं, उसका कारण है स्त्री का हृदय रो रहा है। स्त्री का हृदय है भीतर से स्वस्थ नहीं। घर में एक स्त्री मां बनने को जा रही है, पूरा सम्मान, पूरा सम्मान। निग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए स्त्री। जो स्त्री गर्भ धारण करने जा रही है, निग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। उसे प्रेम से घर स्वीकारे। घर का वातावरण प्रेममय होना चाहिए, प्रेममय वातावरण, निग्लेक्टेड नहीं होनी चाहिए। बाहर की स्त्री जो घर में आई है, निग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। मैं तो ऐसा कहूंगा स्त्रियों को, जो सास बनी, नसीब तुम सास बनी, तुम्हारी बेटी से ज्यादा प्रेम और विश्वास और श्रद्धा अपनी बहू में करना, क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है और उत्तम व्यवस्था, मैं राजी नहीं जो स्त्री पुरुष के संबंध टूटते हैं शादी में, शादी के बाद दो दो बच्चे करने के बाद स्त्री पुरुष अलग हो रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारत की संस्कृति के ऊपर, ये भारत की संस्कृति नहीं। मैंने आज तक देखा जो स्त्रियों ने ठीक से घर संसार को निभाया और गुरु के पास पहुंची सत्य के मार्गदर्शन के लिए, उसकी तुम मैच्योरिटी देखना, उसकी तुम समझ देखना, कितनी समझ है। जो घर संभालती थी, उसके हाथ में मैं विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी दूंगा, मैं जिम्मेवारी तुम्हारी कम नहीं करूंगा। अर्चना घबरा गई कि मैं तो आपके साथ इसलिए आई थी कि घर की झंझाड़ छूटे। अब ठीक ही है, तू देख मेरे साथ, घर की झंझाड़ कुछ भी नहीं।
और बीच जंजाल में तुम्हें शांति का अनुभव करवाऊंगा। परम प्रसन्नता का अनुभव करवाना गुरु की ड्यूटी। तुम जिसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा कहते हो, ऐसे कहते हो। गुरु जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो क्या है? तुम्हारी अपनी निजी संपत्ति से तुम्हें परिचित करवाना। एक स्त्री को दूसरी स्त्री को समझना है। समझ लो कि हमारे घर में एक बहू आती है, वो अपना पूरा घर छोड़कर आई। तुम जरा समझो, ना उसका अपना भाई है, ना उसकी मां है, ना बाप है, कुछ भी नहीं। भारत की व्यवस्था अद्भुत व्यवस्था। स्त्री अपने घर पर पहुंच गई, सब एक बच्ची अपने घर में बड़ी हुई, माँ बाप ने शादी करके उसे विदा कर दिया कि अब तुम्हारा स्थान ये नहीं, तुम अपने घर जाओ। और इसके ऊपर घर की जिम्मेवारी। अब वो घर कोई नहीं जानता, पहचानता, ना वो स्त्री किसी को जानती है, वो लड़की किसी को जानती, ना अभी घर भी उसे पहचानता है कि इसका स्वभाव क्या है, कैसे वर्तन करेगी। लेकिन एक अकेली स्त्री और पूरा घर उसके आगे, घर भी नहीं, पूरी ज्ञाति, हर एक उसे देखे कि ये बहू कैसे काम कर रही है। और मैंने माताओं की ट्रेनिंग देखी, अद्भुत ट्रेनिंग। हमारे घर में जितनी भी स्त्री आज तक आई, अद्भुत ट्रेनिंग के साथ, चाहे वो मेरी भाभी हो, तीनों भाभी, मैं परम नसीबदार अपने को कहता हूं कि आज मुझे अनुग्रह व्यक्त करने का अद्भुत मौका पूरे विश्व के आगे, कि मैं कह सकूं कि मेरी तीन भाभी मेरी माता के समान। इसके मैं भाव शरीर से चरण स्पर्श करता हूं। वो जहां भी हो, मैं उसका मोक्ष मार्ग चाहता हूं कि उसकी अंतिम अवस्था, जिससे पूरा संसार, मेरी बड़ी भाभी, हमारा 22 जनों का कुटुंब, मेरे पिता ने शरीर छोड़ दिया, मेरी माता और हम इतने भाई बहन, सबको संभालना। तुम जरा एक स्त्री जिसकी शादी हुई है, 2 बच्चे, उसे इतने घर को संभालना, 4 बहन, 4 भाई, अपने पति, सबको संभालना। कहीं नहीं भागी वो स्त्री, कहीं नहीं भागी। आज भी मैंने कल ही आमंत्रित किया शरद, मेरे भतीजे को, कि आप आओ। बहुत अद्भुत आत्मा शरद, इसलिए नहीं कि ये मेरा भतीजा है, लेकिन मैं इतना तुम्हें जरूर कहूंगा कि अगर पिछले जन्मों का तुम्हारा कर्म ठीक होगा तो इस जन्म में तुम्हें अद्भुत कुटुंब मिलेगा। मेरा कुटुंब अद्भुत, हर एक व्यक्ति नमस्कार के योग्य। मैंने भीतर से हर एक व्यक्ति को बहुत प्रेम किया, और आज तुम मेरा नसीब देखो कि मैं घर के हर एक व्यक्ति को इस स्थान पर बुला सकूं कि तुम जरा आओ तो सही। मैंने घर को छोड़ा है तो क्या तुमसे नफरत करके छोड़ा? मैं हर एक सन्यासी को पूछूंगा जिसने घर छोड़ा, कितने साल हुए घर छोड़ा, मां छोड़ी, बहन छोड़ी, भाई छोड़ा, बाप छोड़ा, ठीक है, पाया क्या? ये छोड़ने के बाद पाया क्या? और धर्म में तुम्हारा काम क्या? मुझे बताओ, धर्म में तुमने क्या काम किया? तुमने क्या साधना की? तुम्हारी फलश्रुति क्या? मैं आज पूरे कुटुंब को आमंत्रित करता हूं विश्व के आगे कि पूरा कुटुंब आए। और ऐसा नहीं कि मेरा एक अकेले का कुटुंब, मैं तो सबको निमंत्रित करता हूं इस स्थान पर कि आए। तुम देखो कि जो कोई तुम्हारे साथ था वो तुम्हें छोड़कर गया, कहां गया? बाबा हो गया। चलो, फिर उसने क्या किया? बाबा होके किया क्या? तुम देखो मैंने क्या किया। घर को छोड़कर आया, बहन को, भाई को, भतीजे को, भतीजी को। लेकिन जो स्त्री हमारे घर में आई, अद्भुत, हर एक भाभी मेरी अद्भुत, जिससे मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ। ये ऋण चुकता ही नहीं, 1000 कोशिश करें हम कौन ऋण चुकाने वाले? हमसे चुकता ही नहीं। और ये तो मैं एक जन्म की बात करता हूं, इससे आगे भी
कितनी मेरी माँ हुई, पिता हुए, भाई हुए, हर एक स्टेप पर। और खाली इतना ही थोड़ा संबंध है, ये भारत है। भारत कहां रुका? भारत का ऋषि मुनियों ने क्या समझ दी? तुम आज के मनुष्य की दुर्दशा देखो, डिप्रेशन। और डिप्रेशन किसको? पैसादारों को। तुम पैसादारों का जीवन देखो, तुम पूर्ण जीवन देखो, कोई मनुष्य से तुम इंप्रेस हो, हीरो हीरोइन से आज का समाज इंप्रेस। हमारे रोल मॉडल की हीरोइन, हीरो हीरोइन तो कोई जीवन का, तुम उसका जीवन तो देखो। पर्दे पर जो आ रहे हैं, पर्दे पर क्या हम कैसी हीरोइनों को देखते हैं, जिसका नंगा शरीर पूरा विश्व देखता है, उसे हम सम्मान करते हैं। भारत देश में वो भी कि जहां नारी को देवी माता समझा गया, देवी माता भी नहीं, देवी माता, इतना रिस्पेक्ट। विदाउट रिस्पेक्ट स्त्री का चारित्र न हो तब तक उच्च कोटि की आत्मा असंभव। भारत का मार्गदर्शन, ऋषियों का मार्गदर्शन देखो। 25 साल पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, शक्ति यहां वहां नहीं होनी चाहिए। सेक्स इज नॉट द एंटरटेनमेंट। मनुष्य के लिए संदेश ऋषियों का। मंदिर, जो पूरा मंदिर है, हमने मंदिर तोड़ डाले, जिसका संदेश है, जिस मंदिरों का संदेश है काम वासना उच्च कोटि की आत्मा को जन्म देने के लिए शक्ति है, ये संदेश है। खजुराहो का मंदिर अभी है, अभी है कि मैं तुम्हें ले जा सकता हूं, कि तुम देखो तो ले ही जाऊंगा, आज नहीं तो कल, मैं नहीं तो कोई मेरे जैसा और तुम्हें ले जाएगा। मंदिर का उद्देश्य है उच्च कोटि की आत्मा किस तरह से प्राप्त होती है। मैं कुमार और रिद्धि दोनों को देखूंगा, राधिका के साथ, कि जाओ दर्शन करके आओ, और अगर मेरा शरीर ठीक रहा, मैं वहां गया तो सबको बुलाऊंगा, आओ देखो। काम वासना की शक्ति मनुष्य का एक स्तर है, इसमें काम वासना इज नॉट द एंटरटेनमेंट, मनोरंजन नहीं। काम वासना, काम वासना की विकृति, रोग, काम वासना का असंतुलन, रोग, कामुकता, रोग। प्राकृतिक काम वासना, जिसमें हम बच्चे को जन्म देते हैं, स्वस्थ, कि उच्च कोटि के एक जीव को शरीर मिलता है। पहले 25 साल समझना, ऋषियों का मार्गदर्शन। भारत माता तुम्हें समझा रहा हूं, क्या प्रयोग हुए ऋषि। जो 25 साल है उसमें सीखने की वृत्ति ज्यादा होती है, संसार को समझने की, क्या चल रहा है। तुम छोटे बच्चों को देखना, हर एक बात में उत्सुकता होगी, उसकी आंखें वहां क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, तुरंत कुछ हो रहा है, हो जाएगा। तुम चित्र बना रहे, वो चित्र बनाएगा। तुम मार काट करोगे, वो भी मार काट सीखेगा। तुम गालियां बोलोगे सुबह में, वो गालियां सीखेगा। तुम गायत्री मंत्र बोलोगे, वो गायत्री मंत्र बोलेगा। तुम पूरे घर को देखना है कि किस तरह का वातावरण बनाना है बच्चों को आने से पहले। मैं तो ऐसा मार्गदर्शन दूंगा, उच्च कोटि का आत्मा हमें चाहिए। पहले व्यवस्था है जिसके पास, जैसे रीति कुमार, गाय, गाय आनी ही चाहिए, आनी। जो ऋषियों की मैं बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं, हर आश्रमों के साथ, हर गुरुकुल के साथ, आश्रम भी नहीं, मैं स्वामीनारायण संप्रदाय को वंदन करूंगा कि गुरुकुल शब्द उसने बनाए रखा है, बनाए। गुरुकुल, गुरुकुल मंदिरों के साथ जुड़ने चाहिए। गुरुकुल की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, हर गांव के साथ एक गुरुकुल होना चाहिए। गांव में लोग सुबह में, मैंने देखा है ऐसा गांव में, बहुत ठहरा मंदिरों पर मनुष्य की आस्था, श्रद्धा, और कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं। विज्ञान ने हमें कहां पहुंचाया? डिप्रेशन, डिप्रेशन की गोलियां, नींद न आना, अनिद्रा, चिंता, ये भारत नहीं। जीवन बोझ हो गया, जीवन बोझ। तुम यहां भटक रहे हो, वहां जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, यहां लंदन, वो ये,
लेकिन तो भीतर में पूछता हूं शांति कितनी। पहला 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम कि पहले ट्रेन करो, जब युवान बने, छोटा बच्चा युवान बने और संसार में उतरे, उससे पहले उसे पूरा ट्रेन करो। तुम जरा, मैं नाम बोलता हूं, सांदीपनी ऋषि, कृष्ण के गुरु, तुम जरा सोचो, कृष्ण जैसा नटखट लड़का, शरारती, अभी तो आया है, अभी तो उतरा है पृथ्वी पर, अपना काम शुरू, इसके गुरु, तुम जरा सोचना इस बात का। कृष्ण के मुख से संस्कृत, खाली तुम एक बार गीता उठा के तुम जरा संस्कृत पढ़ना, हम बोलने जाएंगे, हम बोल भी नहीं पाएंगे, जो संस्कृत शब्द है वो हम बोल भी नहीं पाएंगे, इतनी दैविक वाणी कृष्ण के मुख से। चलो, किसका हाथ, तुमने कभी सोचा? कृष्ण का जन्म कहां पर, किसने कृष्ण के जन्म की राह देखी? देवकी मां। हम भूल गए, हम कृष्ण को याद करते हैं, हम देवकी को याद नहीं करते। चलो, देवकी की धीरज, 7 पुत्रों तक अपना भाई मार रहा है, काट रहा है, कि उसे पता था कि इसकी कोख से जो जन्म लेगा वो मुझे मार देगा, क्योंकि उसके कृत्य ही ऐसे थे कि कृष्ण ना आए तो फैल जाता पूरी पृथ्वी पर, लेकिन हो ही नहीं सकता। कृष्ण आ ही जाते हैं, आ ही जाते। कृष्ण अपने मुख से कहते हैं कि हर एक युग में मैं प्रकट होता हूं, हर एक युग में मैं धर्म की स्थापना करता हूं। ये भारत में कहे गए वचन हम भूल गए। देव जितना वंदन करे, कोटि कोटि वंदन जो ऐसी आत्मा को उतार सके। तुम धीरज, आज की स्त्रियों की धीरज, एक बार अगर तुम्हारा बच्चा न हो सका, तुम्हारा धैर्य गया, तुमने प्रयत्न किया, तुम फलित न हुए, तुम्हारी धीरज गई, तुम निराशा में डूब गए। हिम्मत में रहना है। उच्च कोटि की आत्माओं को प्राप्त करने के लिए दंपति को धीरज चाहिए। उच्च कोटि की आत्मा ऐसे ही अवतरित नहीं होती। स्त्री का भाव, शरीर की शुद्धि, उसके कर्म की शुद्धि, घर के वातावरण की शुद्धि, जिसके लिए जरूरी है गाय का होना। गाय, जो भी पालतू प्राणी है जो मनुष्य के ऊपर आधारित है, चाहे गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, इसको संभालना है। मैं तो इतने तक कहता हूं, जो रईस लोग हैं, जिसके पास पैसा है, जो हनुमान जी को अपना भगवान मानते हैं, जो राम सीता को अपना इष्ट देव मानते हैं, जो स्वामीनारायण भगवान को अपना इष्ट देव मानते हैं, शंकर भगवान, पार्वती माता, अम्बा मां, कृष्ण भगवान, कृष्ण राधा, इसको जो सम्मान करते हैं, मैं कहता हूं रबारियों को संभालना है। मैं रहस्य कहूंगा आगे इसका। जो कौम, जो जाति गाय का सार संभाल करती है, सार संभाल, मैं कहूंगा ये सारे गाय योनि में से आई हुई आत्माएं हैं। तुम मिलना रबारियों से मिलना, कि रबारियों की जो भी बिगड़े हैं, जो भी, जैसे छोटा बच्चा बिगड़ जाता है, तुम ऐसा मानते हो कि वो अपने आप बिगड़ा? हम जिम्मेवार, वातावरण ही नहीं, उसके लिए ठीक वातावरण ही नहीं, हमारे पास समय नहीं कि हम बच्चे को ठीक से ट्रेन करें। ये ऋषियों का मार्गदर्शन, 25 years ऑफ द लाइफ, कड़ी ट्रेनिंग, वो कहीं से भी पीछे हट न हो। हमारे घर में आने वाली सारी स्त्री मेरी मां, मेरी भाभी, लेकिन मैं वंदन करूंगा उसके माँ बाप को पहले, जिसने स्त्रियों को ऐसा ट्रेन किया कि हर परिस्थिति में वो पीछे हट न करे। मैंने देखा अपनी भाभियों को, कैसी कैसी मुसीबतें आई, सबके ऊपर आती है, सबके ऊपर, लेकिन जिसका मैं साक्षी हूं वो मैं पहले कहूंगा। हम जीवन
हम धर्म के उदाहरण धर्म शास्त्रों से लेते हैं। मैं नहीं लूंगा खाली धर्म शास्त्रों से, जो मैंने मेरी आंखों से देखा, मैंने जिया, वो मैं तुम्हें कहूंगा। मेरी सारी भाभी टिकी रही, मेरे भतीजे की बहू, मेरी भांजे की बहू, जितनी भी स्त्रियां बाहर से आई हमारे घर में, हमारे घर का नसीब, सारी कुछ कोटि की स्त्रियां हमारे घर में, कोई अपने पति को छोड़ के भागी नहीं कि चलो 2 संतान किए, घर से कंटाड़ गई, भागी। कभी नहीं, कोई स्त्री भागी नहीं। बच्चे भी किए, बच्चे का ब्रॉटअप व्यवस्थित, हर एक बच्चा हमारे घर में योग्य कमाई, योग्य स्थान पर, योग्य तरह से उसका सार संभाल, उछेर। और बाहर से आई हुई स्त्रियां मैं सम्मान करूंगा, मैं तो करूंगा ही करूंगा। स्त्री सम्मान युक्त ही होनी चाहिए। धर्म 25 इयर्स उसके बाद संसार में प्रवेश। अगर योग्य ट्रेनिंग नहीं है, तुमने जिस तरह से माँ बाप से ट्रेनिंग ली, मैं कहूंगा माँ बाप दोनों को, तुम्हें क्या मुसीबत हो रही है संसार में, तुम भूलना नहीं। स्त्रियों को खास कहूंगा, जिसके घर बेटी आई, ठीक से समझना। क्यों हम नफरत कर रहे हैं बेटियों से? हम क्यों राह देख रहे हैं बेटों की कि ना बेटी नहीं होनी चाहिए? क्या तकलीफ है बेटी होने में? खाली बेटे ही होते रहेंगे तो संसार चलेगा? मैं पूछता हूं सबको कि खाली बेटे ही बेटी, पुरुष ही पुरुष होगा तो संसार चलेगा? मैं कहता हूं सम्मान करो बेटियों का। अद्भुत प्रकार की आत्मा उतर सकती है इस धरती पर, जिस तरह से देव की मां। अब तुम उसे वंदन करोगे कि नहीं, जिससे कृष्ण को जन्म दिया है? अष्टावक्र की माता, चलो तुम जरा सोचो, अष्टावक्र की स्थिति कृष्ण के समान, तुम मानोगे भी नहीं। अष्टावक्र ऋषि की स्थिति, ऋषि शब्द भगवान योग्य, ऋषि परमात्मा से कम शब्द नहीं, एक समय का परमात्मा ऋषि। अष्टावक्र जनक के गुरु अष्टावक्र, सीता के पिता जनक के गुरु अष्टावक्र। अष्टावक्र की मां, जिसके 8 अंग बैंड, ऐसा बच्चा जिसने जन्म दिया, जब उसका समय होगा मैं पूरा बताऊंगा। लेकिन अभी मैं उस मां और पिता को वंदन कर रहा हूं, अष्टावक्र के गुरु को वंदन कर रहा हूं, हमारी सभी की ओर से, जिसने अष्टावक्र के लिए मार्ग किया। और जो मां ने, गुरु ने बताया तुझे जो बच्चा होगा, बच्चा नहीं हो रहा है, गुरु के आशीर्वाद से बच्चा हुआ। गुरु ने बताया तेरा बच्चा होगा, लेकिन 8 अंग उसके ठीक नहीं होंगे। उस स्त्री और पुरुष ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हमें बिना बच्चे का जीवन नहीं चाहिए। एक समय का भारत, बच्चे का जन्म, अष्टावक्र प्रकट हुए। अष्टावक्र ऐसे ही नहीं आए, जिससे जनक जैसा राजा ऐसी जोड़ी की भगवान कृष्ण भी इसका उल्लेख करते हैं कि जनक जैसा राजा हो तो जनक जैसा होना चाहिए, कि जिसके गुरु अष्टावक्र का मार्गदर्शन के किस तरह से राज्य को संभालना है, किस तरह से निस्वार्थ भाव से, क्योंकि राजा स्वयं ही शरीर से मुक्त, शरीर जनक विदेही कहे गए, जनक को विदेही कहा गया। विदेही का अर्थ है जिसकी चेतना देह के ऊपर निकल गई। अब खाना पीना और काम वासना, इंद्रियगत भोग विलास जिस राजा का लक्ष्य न रहा, उस राजा से क्या काम होगा? तुम जरा सोचो। जो राजा बैठा है राजगादी पर, उसका लक्ष्य स्त्री नहीं, उसका लक्ष्य काम वासना नहीं, कि काम वासना के लिए स्त्रियों का साथ शादी, ये उसका लक्ष्य नहीं। न उसका लक्ष्य है पेट भरना, न उसका रस है इंद्रियगत भोग विलास, न अहंकार कि मेरा इतना साम्राज्य हो, मेरा नाम हो। अब उस राजा के हाथ तुम कल्पना करना कैसे कर हुए होगे। तुम क्या ये मानते हो
कि आज जो हम बैठे हैं जिस भारत में अभी भी नष्ट नहीं, ये भारत इतनी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, हम सब वेस्टर्न होने जा रहे हैं, वेस्टर्न, उसके बीच भी आज भी भारत वही का वही, उतना ही प्रकाशित। जो कुछ कमी है वो कमी है हमारी समझ में, जिस पे काम करना है। 25 इयर्स संसार में रहना, बाल बच्चे के लिए मार्ग करना, बाल बच्चों को आना चाहिए। हम सब जन्म लिया हमारी माता पिता के कारण, कुटुंब के कारण हम बचे। 25 इयर्स गृहस्थ आश्रम, हमारा जीवन अटक गया। आज हमारा जीवन तुम देखो, गृहस्थ आश्रम, पर्दा पड़ गया। कोई घर को छोड़ने की हिम्मत नहीं किसी में, अपने घर को बांधे हुए है। चाहे कितनी दुख हो, पीड़ा हो, संताप हो, जीवन क्या इतना ही है? और तुम्हारे बचने से क्या तुम मृत्यु से बच जाओ? आगे का मार्गदर्शन, वानप्रस्थ आश्रम, वन में रहता है ऋषि, जिसने चारों आश्रम पार कर लिए। वानप्रस्थाश्रम के बाद संन्यासाश्रम। इतनी फलित हो गई चेतना, इतनी परिपक्व हो गई चेतना, अपने आप सब कुछ गिर गया। मैं तुम्हें प्रश्न पूछूं, आज तुम्हें खिलौने में कितना रस? जो खिलौने से तुम खेलते थे उसमें रस कितना? अब तुम्हारा रस अब आ गया कार, बंगला, हीरा, माणिक, मोती, संपत्ति। चलो उससे भी खेल लो, लेकिन कब तक खेलोगे? कब तक? समझ के साथ खेलो कि यहाँ पर जीवन समाप्त नहीं, इससे आगे कुछ है। वानप्रस्थ आश्रम, तुम वन में बैठे हुए ऋषि, गुरु, संपर्क करोगे, जीवन किस लिए है? जैसे नटू काका, मुझे अच्छा लगता है, चलो कम से कम गुंदेल में एक पटेल तो ऐसे है जिसके हृदय तक मेरी वाणी पहुंची। एक पटेल, मैं नमस्कार करता हूं उस पटेल को, नटू काका, जो गाय और बछड़ा इस विश्वविद्यालय को भेंट करने जा रहे हैं। उसकी इच्छा है, मैं सहृदय स्वीकार करता हूं इस भेंट का। हम पूजन करेंगे उस गाय का जो नटू काका भेंट करेंगे, लेकिन मैं नटू काका को कहूंगा, इसके पास गाय का अद्भुत ज्ञान। मैं गृहस्थियों को कहूंगा, अपना जीवन केवल घर में समाप्त न करे, केवल घर में समाप्त न करे। इसका मतलब ये है कि मैं गृहस्थियों को जिम्मेवारी छोड़ने को कहता हूं। मैं कहता हूं गुरु का शरण स्वीकार करें, गुरु के चरण में आए, गुरु का काम ले। खाली तुम गुरु के फोटे को नमस्कार करते रहोगे, वो गुरु तो तुम्हें क्या काम बताएगा? जिंदा गुरु के पास पहुंचो, जो अभी शरीर में बैठा हुआ है, वो तुम्हें जिम्मेवारी सौंपेगा धर्म की, कि गाय की रक्षा करो, रबारी के कुटुंब को संभालो। मेरे संपर्क में जो है, मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं जिम्मेवारी दूंगा। हर एक रईस कुटुंब को, हर एक गुरु गरीब कुटुंब को संभालना है। मैं उसकी रीत बताता हूं। गरीब कुटुंब में कोई महिला बीमार है, अमीर कुटुंब की ड्यूटी बनती है उसे योग्य डॉक्टर तक पहुंचाना। और अगर आज कुमार एक गरीब के साथ उसे हॉस्पिटल में लेकर जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर ठीक है कि नहीं, इसका मार्गदर्शन ठीक है। पढ़ा लिखा युवक, तेजस्वी युवक रिद्धि जाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि ये मार्गदर्शन इसके लिए योग्य है या नहीं, ये स्त्री के लिए योग्य है कि नहीं। मनुष्य को दूसरे मनुष्य की मदद करना है, ये धर्म है या नहीं करना, ये धर्म। तुमसे प्रश्न पूछता हूं, मैं ही जवाब देता हूं, करना ही है। एक अमीर कुटुंब कम से कम एक गरीब कुटुंब को संभाले जो हमारा काम कर रहा है।
तुम खाली ऐसा मानते हो कि पैसा बचाते बचाते तुम्हारी समृद्धि तुम्हें काम आएगी। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हारे श्रद्धा और विश्वास तुम्हें काम आएंगे। तुमने जो पुण्य कमाया, रबारियों की रक्षा होनी चाहिए। ये वो कुटुंब है जो गाय की रक्षा के साथ जुड़े हैं, गाय के पालन पोषण के साथ जुड़े हैं। मैं यहाँ का जो वहीवट है उसमें भी मैं कहूँगा कि जो रबारी कुटुंब है, अगर वो आ सके उसमें से ऐसे गृहस्थी, चाहे कितना ही रुके, महीना रुके, 2 महीना रुके, लेकिन वानप्रस्थाश्रम जो जिसने गृहस्थ आश्रम ठीक से भोग लिया। अभी एक बहुत अद्भुत जोड़ा आया था बुंदेलगांव से। बुंदेलगांव में मैं जाता हूँ तो सब सम्मान मेरा ठीक करते, पालकी उठाते हैं, मुझे कवर देते हैं, सब कुछ करते। लेकिन जैसा मैं बुंदेल से बाहर जाता हूँ, सब भूल जाते कि गुरु गया था, जिंदा है शरीर में कि मर गया। इस तरह से गुरु नहीं होता है। गुरु का काम जब तक तुम न संभालो, भारत में गुरु के आशीर्वाद तुम प्राप्त नहीं कर सकते। नटू काका, मैं वंदन करूंगा कि कम से कम एक पटेल ने तो मुझे स्वीकार किया गुरु के रूप में, कि वो आके पूछते हैं कोई कुछ काम हो मुझे कहना, किस तरह से मुझे जीना है, अब मार्गदर्शन मेरा। मैं कहता हूं 15 दिन में अमास पूर्णिमा आप एक रात मेरे पास जियो। अभी तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, चॉइस है, फिर तुम्हारा मजबूर जीवन शुरू होगा। तुम्हें हॉस्पिटल में मजबूरी के साथ रुकना पड़ेगा, पेशेंटों के साथ, बीमार। तुम विश्वविद्यालय में परम स्वस्थ व्यक्ति, यहां आई हुई व्यक्ति का लक्ष्य क्या? चलो तुम कहो मुझे, रुपया, पैसा, ये लक्ष्य है यहां आई हुई व्यक्ति का। परमात्मा, किस तरह से हम शांति प्राप्त करें? तो नटू काका गाय बछड़ा देने, भेंट देने जा रहे हैं। अद्भुत, यहां जो पहली भेंट की मुझे गाय, युद्ध स्त्री, गृहस्थ स्त्री, मैं उसे वंदन करूंगा, वंदन। बहुत अद्भुत स्त्री, बहुत अद्भुत शक्तिशाली स्त्री, देवी माता सोनिया माता कच्छ से, मैं उसको वंदन करूंगा, हार्दिक वंदन। चरण स्पर्श करना पड़ा तो भी वो मेरी मां है, मां के रूप में है। उसने सबसे पहले, मैंने नहीं कहा है, उसने सबसे पहले इस जगह को गाय भेंट की। गाय, नटू काका जो गाय और बछड़ा भेंट करने जा रहे हैं। और मैंने सुना इसके पास गाय का पालन पोषण करना, गाय का ब्रीड, किस तरह की गाय होनी चाहिए, कैसी गाय होनी चाहिए, इसका अद्भुत इसके पास ज्ञान है। मैं नटू काका को पूछूंगा कि ये ज्ञान का उपयोग कहां करोगे तुम? चलो, तुम्हारे पास गाय का ज्ञान है, इसका उपयोग तुम कहां करोगे? अगर दूसरा कोई गुरु है तुम्हारे संपर्क में और वहां तुम इससे ज्यादा अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हो, तो मैं कहूंगा पहले वहां चले जाना। तुम्हें लगे कि नहीं, मुझसे तुम्हारी शक्ति का ये ज्यादा गुरु उपयोग कर सकता है, तुम पहले वहां चले जाना, मेरा भी वंदन करना, मेरा चरण स्पर्श करना उस गुरु को जो गाय को संभाल रहा है। तो ये देखना है, ये समझ है, ये वानप्रस्थाश्रम। नटू काका की जो अर्धांगिनी है, पत्नी है, हर स्त्री को हताशा आती है। तुम स्त्रियों से पूछो किस स्त्री को हताशा नहीं छूती? हर स्त्री हताश होती है, निराश होती है। मैं तो कहता हूं नटू काका को अपनी पत्नी के साथ, अपनी अर्धांगिनी शब्द है, संसार में दोनों चाहिए, दोनों परमात्मा के हाथ, स्त्री भी पुरुष भी, अपनी पत्नी के साथ। उसका बेटा भी इतना तेजस्वी, कौस्तुभ, मैंने ही नाम दिया, कौस्तुभ मणि का नाम, जो कृष्ण ने धारण किया था अपनी छाती पर। इसका भी अद्भुत रहस्य समय पर बताऊंगा, ये नाम मैंने देख दिया। और तुम कौस्तुभ की तेजस्विता भी देखना। वो बच्चा अपने बाप को कहता है, मैं विश्वविद्यालय में रुकने के लिए जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा, मैं मेरे मित्रों के साथ जाऊंगा। तेजस्विता, ये भारत गुरुकुल, बच्चा खींचता है, बच्चा
ऋषि के दर्शन के लिए, गुरु के दर्शन के लिए बच्चा खींचता है। ये तेजस्विता कि नटू काका के घर ऐसा तेजस्वी बच्चा पैदा हुआ, इसको ट्रेन करना है। मैं माँ बाप को कहता हूं तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, बच्चा एक भी परिस्थिति में पीछे हट न करे, एक भी परिस्थिति। और जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, मार्गदर्शन की कमी क्या है तुम्हारे जीवन में, तुम खाली जीना शुरू करो और मार्गदर्शन मिलता जाएगा। जो भारत के ऋषियों ने अंतिम अवस्था दी मनुष्य को जीने के लिए, भूल गए हम, भूल गए। संन्यास आश्रम, तुमने कभी संन्यास नाम को सोचा है कि संन्यास का अर्थ क्या? संन्यास का अर्थ है अहम निर्विकल्प संन्यास। इसको इन शॉर्ट कहे एक शब्द में मैं कहूं, जो निर्वाण षटकम का छठा छंद है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये जीवन का अंतिम चरण अर्थात संन्यास। संन्यास का अर्थ है समता प्राप्त करने का अभ्यास, सुषुम्बड़ा नाड़ी में जीवन जीने का अभ्यास। एक समय था वानप्रस्थाश्रम, वन और संसार, जैसे नटू काका, जो भी 50 जिसने क्रॉस किया वो वानप्रस्थाश्रम में, जिसके बेटी हुई बेटा हुआ, एक बेटी की शादी कर दी नटू काका ने, वो गर्भवती होने जा रही, गर्भवती, वो 2 बच्चे को जन्म देने जा रही। अच्छी बात है, 2 अद्भुत आत्माएं आ सकती है वानप्रस्थाश्रम, एक पैर वन में, एक पैर घर में। वानप्रस्थाश्रम का अर्थ है गृहस्थी को गुरु का घर भी निभाना है, उसकी जिम्मेवारी भी लेनी है, अपने घर की भी जिम्मेवारी लेनी, दोनों का आदान प्रदान, ताकि घर परिचित हो गुरु से, गुरु के संस्कार से घर परिचित हो। अब माँ बाप के संस्कार काम नहीं आएंगे। जैसा ही आपने संसार पार करने की कोशिश की या कर रहे हो या करने की इच्छा है, अब गुरु के संस्कार, गुरु का मार्गदर्शन काम आएगा। वानप्रस्थाश्रम, एक पैर गुरु के पास, एक पैर घर में, और द्वंद्व 2 संसार अर्थात 2, अभी 2 में काम करना है। सीधा संन्यास आश्रम में, संन्यास परिणाम है। मैं तुम्हें कहता हूं संन्यास परिणाम अपने आप गिर जाएगा। जो निरर्थक है उसे निरर्थक समझ लेना, इसके लिए क्या रोना। हम मृत्यु में रोते हैं, यही दिखाता है कि निरर्थक को हमने समझा नहीं, सार्थक को हमने पाया नहीं। जब समय था जीवन का कि सार्थक को हम पा सकते, हमने पाया नहीं। निरर्थक को हमने समझा नहीं कि निरर्थक है, आज नहीं कल जाएगा। एक मृत्यु रोना धोना, दूसरी मृत्यु रोना धोना, जीवन भर रोना धोना, जीवन भर मृत्यु के लिए ना समझो। ठीक से परिपक्व न हुई आपकी आत्मा। बीच बाजार रुपयों से आपका मोह चला जाएगा। इसका अर्थ है कि रुपयों पर पैर रखकर हम चलेंगे, इस पर थूक डालें रुपयों पर, रुपया नहीं छुएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम रुपयों से पार हो गए। रुपया न छूने का अर्थ है कि रुपयों से तुम पार हो गए। सोना न छूने का अर्थ है कि तुम सोने से पार हो गए। ये हमें देखना है, समझना है कि मैं कितना पार हुआ। सच्ची संपत्ति अगर तुम्हारे हाथ लग गई, मैं नटू काका को कहता हूं, तो मैं मार्गदर्शन देता हूं, तुम तुम्हारी अर्धांगिनी दोनों काम करना शुरू करो। फिर तुम जगत के आगे कह देना कि ये गुरु का मार्गदर्शन संपूर्ण गलत था। न हम आनंद पा रहे हैं, न हम उल्लास पा रहे हैं, न हम शांति पा रहे हैं, न हम निश्चिंत हुए, न हमारे में श्रद्धा पैदा हुई। तुम जगत के आगे कह देना
और मैं कहता हूं कुछ कदम मेरे साथ चलो, कुछ कदम इस दिव्य स्थान पर तुम कुछ कर्म करो। एक रात रुकने के लिए आए हो, तुम बर्तन में लगो, तुम सफाई में लगो। खाली ये मैं नटू काका को नहीं कहता, सबको, जो तुम्हारा सामर्थ्य, जो युवान आ रहे हैं, भोलिया राजा 90 kg वेट, धर्म में काम करना है। मैं कहता हूं 6 feet 1 inch हाइट अर्थात 70 to 75 kg मैक्सिमम। जो गुरु का जीवंत गुरु का स्थान है, उसमें आपका शरीर संतुलित हो जाएगा। शरीर संतुलित, असंतुलित नहीं। जब भी समय मिले तुम मेरे पास आओ, कर्म में उतरो, कर्म में पूरा दिन कर्म। जिम्मेवारियों से भागने से संन्यास प्राप्त नहीं होगा। चाहे तुम माला लटकाओ, चाहे कोई भी रंग का चोला पहन लो, जो तुम करो अभ्यास। मैं बैठा हूं, तुम पहले अपना सर कूट लो कि मेरा सर ये कहता है, मैं इस तरह से मैं समता को प्राप्त होऊंगा। करो। जिम्मेवारियों से भागने से तुम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। दुख को समझना ही पड़ेगा, दुख को पार करना पड़ेगा, दुख में से निकल के। चिंता को पार करना पड़ेगा, चिंता में से निकल के। वे जो गृहस्थी आ रहे हैं मेरे पास, सबको मेरा वंदन, सबको, कि गृहस्थी ही मेरा उपदेश लेकर जाएंगे संसार में। नटू काका का जीवन आज हमारे पास कोई रोल मॉडल रहा ही नहीं। तुम किसको आदर्श मानोगे? चलो, किसको आदर्श मानोगे? क्योंकि किससे ऐसे, जिस गुरु पर तुमने विश्वास किया, उसके अनेक स्त्रियों के साथ संबंध, अचानक भांडा फूटा कि वो गुरु तो कैफी द्रव्यों यहां से वहां करने में लगा हुआ था, स्त्रियों के साथ इतने सब। किस पर तुम गांजा, चरस, सिगरेट, शराब। अचानक पता चला कि ये गुरु तो इस गैंग के साथ जुड़ा हुआ था, गुंडा होके। विश्वास काम करोगे। गुरु का जीवन खुला जीवन, गुरु का जीवन खुला जीवन। एकमात्र गुरु, केवल एकमात्र गुरु जिसका जीवन 24 आवर्स खुला। तुम देखो, गुरु को तलाशो, तुम जाओ, तुम्हारी आत्मा खींचे उस गुरु के प्रति कि ना, ये गुरु, तुम्हारी आंख मिली नहीं कि तुम्हारा गुरु तुम्हें मिला नहीं। ये प्रथम घटना धर्म की। तुम्हें अपना गुरु मिल जाना, तुम्हें अपना गुरु मिल जाना सबसे बड़ा नसीबदार। ये व्यक्ति सबसे बड़ा नसीबदार, जिसे अपना गुरु पहली नजर में मिल गया। तुमने देखा, उसने स्वीकार किया कि हाँ तू मेरा शिष्य है। तुमने स्वीकार किया कि आप मेरे गुरु। संन्यास फलित होता है। ये भारत का मार्गदर्शन। मैं तुम्हें समझा ये रहा कि जीवन विकासमान है, जीवन विकासमान है। कहीं एक जगह पूरा जीवन बिताना नहीं है। तुम्हें जाना है गुरुओं के पास, रहना है, उसके मार्गदर्शन को समझना है, इसके अनुसार जीना है, और उस पर से तुम्हें अपना मौलिक ज्ञान प्राप्त करना है कि ये जो गुरु बता रहे हैं उसमें से मेरे लिए कौन सी लायक बात है, मैं क्या बात इसमें से चुन सकता हूं, जीवन में कर सकता हूं। धर्म का अर्थ न केवल प्रक्रिया, धर्म का अर्थ न केवल दिव्यवाणी सुनते रहना, का अर्थ न केवल सिद्धांतों में उलझना, धर्म की चर्चा करना, सिद्धांत की चर्चा करना। धर्म का अर्थ है सिद्धांत को जीकर अनुभव करो कि ये सिद्धांत धर्म का कितना सही है। जिम्मेवारी उठा के आप तय करो कि ये सिद्धांत हमारे लाइव जीवन में कितना काम आता है। बच्चों को ठीक से ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग। खाली बच्चों को लाड मत करो, बच्चों को ट्रेनिंग दो। बच्चे इस तरह से ब्रॉटअप बच्चों का होना चाहिए जहां पर स्ट्रिक्ट, लेकिन स्ट्रिक्ट होने का असर
रिद्धि को अपने शरीर पर नहीं लाना चाहिए। स्ट्रिक्ट होना नाटक है। बच्चों के आगे स्ट्रिक्ट हो, नाटक है। आंख खोल के, मैं तुम्हें प्रक्रिया दिखा रहा हूं, आंख खोल के देखो। बच्चों को डराओ थोड़ा कि पढ़ना है, एबीसीडी सीखनी है, यहां पर इस तरह से शिस्त से बैठना है। किस लिए? क्योंकि वही बच्चा तुम्हारा संस्कार लेकर अपने जीवन में जाएगा, तब तुम नहीं होगे। जब राधिका अपने ससुराल जाएगी, ना कुमार जा सकता है, ना रिद्धि जा सकती है, ना मैं जा सकता हूं, लेकिन हमारे दिए हुए संस्कार, हमारी दी हुई ट्रेनिंग कि कहां पर किस तरह से बर्ताव करना है, कहां पर किस तरह से जीना है, ये मार्गदर्शन देना हमारी ड्यूटी। इसमें हम चुके तो हम हमारी ड्यूटी चुके। ये कुल सार अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाण सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधन, सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधन। संन्यास, तुम आज यहां भारत का संन्यास, हाथ में कुछ भी नहीं। कुछ तो ऐसे मार्ग हुए जिसमें भिक्षा पात्र रखना भी संन्यास नहीं, इतना संचय भी नहीं। जैनों का पूरा धर्म 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, सबको हमारी ओर से चरण स्पर्श, सारे दिरासरों का संदेश कि ऐसा जीवन कि जिसमें इतने भी भिक्षा पात्र तक हाथ में रखना संचय। तुम जरा समझो कि किस तरह के प्रयोग हुए भारत में। लेकिन मैं कहता हूं धर्म विज्ञान के साथ साथ मैं सब कुछ बताता हूं, तुम्हें समझाता हूं, लेकिन कोई अंधी नकल नहीं, किसी की अंधी नकल नहीं। तुम अपना शरीर समझो, शरीर की उम्र समझो, शरीर का सामर्थ्य समझो, साधना का विज्ञान समझो कि खाली उपवास करने से, मैं पूछूंगा जो उपवास कर रहे हैं केवल दिन गिन रहे हैं, दिन हमारे 100 उपवास हुए, तो अभी तो मन चल रहा है तुम्हारा। उपवास तुमने इसलिए किया कि त्रिनेत्र पर शक्ति आ जाए, तुम अपने भीतर प्रकाश का अनुभव करो, सुगंध का अनुभव करो, निश्चिंतता का अनुभव करो, श्रद्धा का अनुभव करो। तुम्हारी तेजस्विता उपवास से बढ़ेगी, घटेगी। तुम्हारी गिनती समाप्त हो जाएगी। वे जो उपवास कर रहे हैं, मैं प्रश्न पूछूंगा कि किसकी गिनती समाप्त हो गई? तुम राह देख रहे हो कि कब उपवास समाप्त हो और हम भोजन करें। तो मैं कहता हूं समझ से उतरना, विधि जरूर करो, हर विधि के साथ समझ होनी चाहिए कि किस लिए हम उपवास कर रहे हैं, किस लिए शरीर को सुखा रहे हैं। कारण क्या? प्रयोग अद्भुत, 24 तीर्थंकरों का मार्गदर्शन अद्भुत, लेकिन शिष्य को भी देखना पड़ेगा कि मेरा इतना सामर्थ्य है कि मैं इतने उपवास करने से परम सत्य को प्राप्त कर सकता हूं। समझ है धर्म, समझ है धर्म। इसलिए मैं कहता हूं आध्यात्मिक विज्ञान समझे, जीवन के साथ साथ धर्म। धर्म पीछे नहीं, धर्म की समझ हम पीछे, जिसने जीवन दिया, सिद्धांत दिए, अद्भुत वैज्ञानिक हुए, आध्यात्मिक, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, अद्भुत वैज्ञानिक, अद्भुत वैज्ञानिक। जितना हम चरण स्पर्श करें कम। अद्भुत वैज्ञानिक गोरखनाथ, इसने गोरखनाथ ने इतनी विद्या दी मनुष्य को, गृहस्थियों को मार्गदर्शन करते थे। किसी का बेटा नहीं हो रहा है, किसी की बेटी नहीं हो रही, किसी को बेटा चाहिए, बेटी हो गई, बेटा चाहिए, किसी का धंधा नहीं चल रहा है। हर एक प्रकार के इंसान को, हर एक प्रकार के इंसान को गोरखनाथ ने मार्गदर्शन दिया कि तुम्हें यहां पर इतनी माला करो, इतने मंत्र करो, इस तरह से मंत्र करो, सुबह में इतने बजे उठो, ये करो, रात को इतने बजे सो जाओ, 3 बजे उठ जाओ। गृहस्थियों का मार्गदर्शन, गृहस्थियों, सन्यासियों को मार्गदर्शन,
एक समय था भारत में सन्यासी घूमते थे। आज कोई मेरे आश्रम में आया, रहा, मेरे साथ 2 दिन रहा, वहां से निकला। सन्यासियों के लिए नियम है भारत में, शंकर के सन्यासी है, मैं खुद घुमा हूं। 3 दिन तुम्हें आश्रम में कोई काम नहीं दिखाता। 3 दिन अगर तुम्हें रुकना है, 72 आवर्स कोई काम नहीं दिखाएगा तुम्हें। वो कहेंगे नहीं आप आए हो, हमें आपकी सेवा करने दो। ये भारत कि आप रहो, आप अपना अभ्यास जो करना है करो, लेकिन 3 दिन के बाद अगर तुम आश्रम में रुके तो तुम्हें जिम्मेवारी लेनी है। कितना सुंदर नियम कि ऐसे वैसे नहीं रहना है, आश्रम में जिम्मेवारी के साथ रहना है। 3 दिन तक छूट, 3 दिन रहो, जानो, पूरा भारत घूमे, पूरा भारत। शंकराचार्य 32 साल की उम्र में, 32 साल, 9 साल में घर से निकल गए। 3 बार हिमालय से केरला, केरला से हिमालय, हिमालय से 3 बार पदयात्रा। ज्ञान शिष्य को खोज रहा है कि कौन परिपक्व चेतना है। क्या काम किया शंकराचार्य ने? आज जो शंकर के मंदिर हम देख रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, तुम्हें ऐसा समझते हो खाली एक शंकराचार्य से हुआ होगा? शंकराचार्य ने चेतना तैयार की, झोपड़े में गए भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मांगी, अपने शिष्यों को भी भेजा, जाओ भिक्षा मांगो। इससे धर्म का प्रचार किया, इससे धर्म का। गरीबों के साथ ऐसा नहीं कि खाली अमीरों की गाड़ी में बैठ के अमीरों के आसपास, गरीबों के झोपड़े में पहुंचे। मैं वंदन करूंगा पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी को, जो अब शरीर में न रहे, लेकिन उसका अद्भुत काम भगवत गीता का संस्कार गरीबों को दे रहे। मैं तो उसे आमंत्रित करूंगा कि यहाँ स्वाध्याय प्रवृत्ति बंद क्यों? यहाँ इतने आदिवासियों के झोपड़े का गीता का ज्ञान उसके लिए जरूरी नहीं? क्या हम विरोधी हैं? स्वाध्याय प्रवृत्ति के हम विरोधी हैं? स्वाध्याय प्रवृत्ति होनी चाहिए, हम उसके रक्षक हैं कि स्वाध्याय प्रवृत्ति पहुंचनी चाहिए आदिवासियों के झोपड़े में, गीता का ज्ञान पहुंचना चाहिए। गायत्री परिवार है, मैं आमंत्रित करूंगा वंदन के साथ। मैं खुद गायत्री मंत्र करता हूं, सिखाता हूं। मैं वंदन भी करूंगा, आमंत्रित भी करूंगा कि जो चाहिए आपको, जो भोजन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, जो व्यवस्था हम आपको देख सकते हैं, दोनों को देंगे। गायत्री परिवार को भी देंगे, स्वाध्याय प्रवृत्ति जो चल रही है उसको भी देंगे, जो गीता का ज्ञान बांट रहे हैं उसको भी देंगे। लेकिन गरीबों की झोपड़ी में पहुंचो, उसको संस्कार दो, मार्गदर्शन दो कि किस तरह से जीना है, कौन सा श्लोक बोलना है। ये काम है भारत में। शंकराचार्य ने भी किया, शंकर ने भी किया, कृष्ण ने भी किया। ये समझ है जीवन की। हम प्रविष्ट हो रहे हैं शांति मंत्र में, जिसके लिए हम आंखों को बंद कर देंगे। शांति मंत्र, पावन मंत्र, इसमें प्रवेश करें इससे पहले मानसिक विधि नंबर 5, मानसिक स्मरण नंबर 5। पिछले 24 घंटों में आपने किसी भी व्यक्ति के आगे झूठ, असत्य बोला है तो उसको स्मरण कर ले। पिछले 24 घंटों में
किसी भी व्यक्ति के आगे आपने झूठ बोला है, असत्य बोला है, तो आप उसे स्पष्ट कर ले। प्रवेश करेंगे शांति मंत्र में मेरे साथ। आपके दोनों हाथ छाती के मध्य केंद्र के पास, आपके दोनों हाथ की हथेलियों के स्पर्श का अनुभव करें। आपके दोनों अंगूठे स्पर्श होंगे छाती के मध्य केंद्र के पास। नमस्कार, प्रणाम, वंदन की अद्भुत मुद्रा, सुषुम्ना नाड़ी का संपर्क, परम शक्ति का संपर्क, नमस्कार की विधि। शांति मंत्र का अर्थघटन केवल श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त एवं अशुद्ध संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। आंखों को खोल दे धीरे से, कोई जल्दबाजी नहीं। दोनों हाथों से अंजलि मुद्रा बनाए, भिक्षा परमात्मा से आंखों को सामने रखे। हम सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों को फैला दो। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। अस्तु। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा, दो भ्रमर के बीच जहां से हम तिलक प्रारंभ करते हैं, टच करें ज्ञान मुद्रा तीसरे नेत्र के पास। ज्ञान मुद्रा को खोल दो, अंगूठा आगे ले लो, पूरे हाथ का स्पर्श करो। दो भ्रमर के बीच से लेकर मस्तिष्क तक। त्रिनेत्र की शक्ति को जगाने के लिए आपके हाथ की हथेली ऊपर ले जाओ, हाथ ऊपर ले जाओ। मेरा हाथ आपके समक्ष, आपके मस्तिष्क के ऊपर से घुमा के पीछे गर्दन से लेकर फिर से एक बार वंदन, नमस्कार, प्रणाम की मुद्रा। जो कुछ भी पुराना अनिष्ट था समाप्त, नई प्रेरणा, नया जीवन आपके साथ साथ उपयोग